नमस्कार, जीवन ज्ञान मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं प्राचीन काल में और प्रकाश डालते हैं भगवान परशुराम जी की महानता के विभिन्न पहलुओं पर। जी हाँ, भगवान परशुराम विष्णु जी के 8वें अवतार थे। इनकी महानता के किस्से त्रेता युग से शुरू हुए और द्वापर युग तक चलते रहे। माँ रेणुका और पिता जगदम्बनी के घर परशुराम जी अक्षय तृतीया के दिन पैदा हुए। वे भगवान शिव के शिष्य थे और अपनी तपस्या के बल पर ही उन्होंने फरसा धारण किया। तो आइए एक नज़र डालते हैं उनके शिष्यों और उनके योगदान की ओर। यदि बात करें महाभारत काल की, तो इस युद्ध में उनके 3 शिष्यों ने भाग लिया। ये थे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और महाबली कर्ण। यह युद्ध कुल 18 दिन तक चला और 17 दिन इन्हीं योद्धाओं का पराक्रम सिर चलकर बोला। इनके शिष्य इतने पराक्रमी थे कि भगवान श्री कृष्ण तक को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा। इन सभी का वध करने के लिए उनके हथियार तक रखवाने पड़े। आइए पहले जिक्र करते हैं पितामह भीष्म का। महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म की महानता को कौन नहीं जानता। उनके पराक्रम के कारण ही पांडवों की सेना दहल रही थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को उनका वध कराने के लिए शिखंडी का सहारा लेना पड़ा। भीष्म इतने महान थे कि भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर सुदर्शन चक्र धारण करना पड़ा था। भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, लेकिन भीष्म को गंगा पुत्र होने के कारण शिक्षा मिली। एक बार काशी की राजकुमारी अम्बा को न्याय दिलवाने के लिए भगवान परशुराम और पितामह भीष्म में युद्ध हुआ। चूँकि परशुराम जी विष्णु के अवतार थे और भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए दोनों अजय रहे। देवताओं के हस्तक्षेप के बाद युद्ध रुका। तो ऐसा था गुरु और शिष्य का रिश्ता। भगवान परशुराम जी के दूसरे शिष्य थे गुरु द्रोणाचार्य। कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने वाले गुरु द्रोणाचार्य स्वयं भगवान परशुराम के शिष्य थे। इसके बाद ही गुरु द्रोण ने 100 कौरवों और 5 पांडवों को शिक्षा दी। गुरु द्रोणाचार्य का युद्ध भूमि में वध करना असंभव था। इसके लिए श्री कृष्ण ने उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का झूठा प्रचार करने का षड्यंत्र रचा, तभी उनका वध हुआ। उनके तीसरे और अंतिम शिष्य थे कुंतीपुत्र कर्ण। कर्ण क्षत्रिय थे, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के चलते कुंती को उनका त्याग करना पड़ा था। इसके बाद उनका पालन सूत पुत्र के रूप में हुआ। कर्ण ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के लिए कई गुरुओं से याचना की, परंतु सफलता नहीं मिली। कारण उनका सूत पुत्र होना था। अंत में वह भगवान परशुराम के पास पहुँचे। चूँकि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, इसलिए वे असत्य कहकर शिक्षा लेने लगे। एक दिन कर्ण का सत्य जाहिर हो गया और इस पर भगवान परशुराम ने कर्ण को सबसे अधिक जरूरत पड़ने पर शिक्षा को भूल जाने का श्राप दे दिया। यही श्राप महाभारत में उनकी मौत का कारण बना। तो ऐसे महान थे भगवान परशुराम। भगवान परशुराम के 3 शिष्यों ने महाभारत में सक्रिय भूमिका निभाई थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि शक्तिशाली राजा कार्तवीर्य ने उनके पिता ऋषि जगदम्बनी की हत्या कर दी थी। इसके बदले में भगवान परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। उनके 4 भाई थे, जिनके नाम थे वासु, विश्ववासु, बृहद्यानु और भृत्वागावा। भगवान शिव ने अपने शिष्य परशुराम की परीक्षा के लिए उन्हें युद्ध की चुनौती दी। 21 दिन लगातार युद्ध चला। शिव के त्रिशूल से बचने के लिए भगवान परशुराम ने उन पर परसे से प्रहार किया। इससे भगवान शिव के माथे पर एक घाव बन गया, लेकिन भगवान शिव इससे बहुत खुश हुए। तो ये था उनकी महानता का मात्र एक किस्सा। जय परशुराम। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।